lecture is intersection of sets, right? ये शुद्ध एक ऑपरेशन इंटरसेक्शन को दो सेट्स का इंटरसेक्शन करना है. इट मींस दैट हमने दो सेट्स को देखना है कि इनमें कॉमन क्या होता है. कॉमन क्या होता है? देखो बेटा, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम में बनाऊंगा, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम. देखो, इट्स यू यूनिवर्सल सेट. यू होता है यूनिवर्सल सेट, कोई बड़ा सेट. इसके अंदर है सपोज ए सेट और है सपोज बी सेट. एक है ए सेट, दूसरा है बी सेट. आप देखो बेटा, ये ए है, ये बी है. आप देखो ए और बी में कॉमन क्या है? कॉमन मींस जो दोनों में है, ए में भी और बी में भी मुश्तरक कॉमन, दैट इज दिस स्पेस. ये जगह जो है, दिस स्पेस दिस इज कॉमन इन बिटवीन ए एंड बी, और उसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी. कॉमन. अगर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, अगर हम देखेंगे, हम लिखेंगे लेट ए एंड बी और two sets, then their intersection is, देखो, A intersection B is equal, देखो इधर देखो, A intersection B में क्या है? इनमें वो एलिमेंट्स हैं, x means elements of A intersection B, जो such that x जो है it belongs to A and x belongs to B. ये याद रखना है. वो एलिमेंट्स जो A के भी हैं और B के भी हैं, उनको बोलते हैं इंटरसेक्शन. दैट इज द इंटरसेक्शन. तो सपोज अगर A में एग्जांपल लूंगा, अगर A में मैं लूंगा 1 2 3, राइट. B में मैं लूंगा सपोज 1 2 3 4, चार एलिमेंट्स. यहां देखो, व्हाट इज कॉमन इन A एंड B? 1 2 3, तीनों एलिमेंट्स कॉमन है. तो मैं लिखूंगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 2 3. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू A, इट इज A. इससे हमें रिजल्ट निकला, एक और रिजल्ट हमें वहां से निकला. क्या? if A is subset of B, अगर A सबसेट B का है, it means that if B contains all the elements of A, then अगर इनको आप इंटरसेक्शन करोगे, that is small set, that is A. ये फॉर्मूला याद रखो. if A is subset of B, अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन A है. Small set is the intersection. Small set means subset. ये इसका सबसेट है. यूनियन बड़ा सेट आएगा. ये मैंने कल बोला आपको, यूनियन में बड़ा सेट आएगा. अगर मैं कहूंगा A यूनियन B इसमें दी जाएगी, राइट? आएगा ना. अगर हम ऐसे देखें, N is subset of W. ये देखो आपने बच्चे, N is subset of W. सारे नेचुरल नंबर्स कौन नंबर्स हैं? What is N intersection W? बताओ. What is N intersection W? N आएगा ना. N और W में कॉमन क्या है? N W में कॉमन है. हो गया क्लियर? This is the intersection and this is the intersection part. देखो बेटा, मैं आपको एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा. आप यहां देखिए. देखो बेटा, अगर मैं ये U है, यूनिवर्सल सेट, it's A, it's B. दूर मैंने रखे सेट्स को, दूर. What it means? It is A, it is B. इसका मतलब क्या है? A और B. इसका कॉमन कुछ है? कॉमन कुछ नहीं है. इसका मतलब है अगर इनका इंटरसेक्शन हम ढूंढेंगे, it is 5. It is this empty. It is empty. तो अगर A और B दूर है, अगर कुछ कोई कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा. 5 एम्प्टी सेट.
एम्प्टी सेट। ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? टू सेट्स A and B are said to be disjoint। अब आप देखिए, टू सेट्स, हाँ, टू सेट्स A and B are said to be disjoint if their intersection is phi। अगर इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, if A intersection is phi, A intersection B is phi, अगर भी कॉमन ही नहीं, अगर phi हो गया, if there is nothing common in between the two, तो हम कहेंगे A intersection B, A और B disjoint। अदरवाइज सेट जॉइंट होते हैं, जॉइंट। देखो ये जॉइंट मतलब मिले हुए, ये मिले हुए, ये सेपरेट, डिसजॉइंट सेट्स हो गए बेटा क्लियर? इनको डिसजॉइंट बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। वो हो गए जॉइंट सेट्स, ये हो गए जॉइंट सेट्स। इसके बाद है इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में क्या है? ये मिटाओ मैं सारा, चलो इरेज दिस, देखो क्लियर हो। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में प्रॉपर्टीज देखो, लेट A, B and C or three sets, then first property, commutative property या commutative law, commutative property या मानो हम बोलेंगे क्या? commutative law। commutative हो गया मेरा बेटा, अगर आप A और B का इंटरसेक्शन करोगे, उल्टे में भी सही है, B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B बराबर हो गया B इंटरसेक्शन A। इसमें कोई फर्क ही नहीं है, इसको बोलते हैं commutative मैनेजमेंट। सेकंड है associative property। associative property में क्या आएगा? associative law। इसमें आएंगे तीन सेट्स, देखो कैसे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये हो गया बराबर, दे दो B A को मतलब इसको इसके साथ पैर मिलाओ, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। देखो इसका मतलब क्या है? पहले B इंटरसेक्शन C को देखना है, वहां से इसको A के साथ इंटरसेक्शन करना है, यहां पहले A इंटरसेक्शन B को देखना है, फिर उसको इंटरसेक्शन करना है C के साथ, तो ये रिजल्ट सेम आएगा, इट इज सेम। थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज लॉ ऑफ फाई एंड यू हो गए यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ फाई एंड यू। देखो ये क्या है, अगर मेरा बेटा आप कोई भी सेट A लोगे, A इसको करोगे इंटरसेक्शन ऑफ फाई के साथ, फाई हो गया एम्प्टी। आप देखो A और फाई में कॉमन क्या है? कि कुछ नहीं, उसमें आएगा फाई भी कॉमन आएगा ना। देखो A है सपोज आपका सेट, इसमें है एलिमेंट्स है 1 2, सपोज फाई कौन सा सेट है? जरा बताओ, फाई है ये, बताओ इन दो में कॉमन क्या है? फाई है ना, कॉमन फाई। और हमें ये भी मालूम है, जो फाई है, फाई इज सबसेट ऑफ A, हमें पता है फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब फाई को A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वहां से आपका छोटा सेट आएगा, दैट इज फाई, तो A इंटरसेक्शन फाई इज फाई। ये हो गया क्लियर आपको? A इंटरसेक्शन फाई इज फाई। सिमिलरली अगर आप A को इंटरसेक्शन करोगे U के साथ, U इज यूनिवर्सल सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन U, तो
इज सबसेट ऑफ यू, आपको पता है ए इज सबसेट ऑफ यू, तो ऑटोमेटिकली इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। तो ए इज एनी सेट, तो ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई, as phi is subset of A intersection U is A, as A is subset of U. This is called a law of phi and law of U. Law of phi and law of U. हो गया क्लियर? इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको मिटाएं, आपने लिखा है, have you write down that? मिटाऊं? देखो मेरा क्लियर हो, देखो मैं आपको एक और प्रॉपर्टी idempotent, फोर्थ वन, idempotent प्रॉपर्टी, idempotent, तो लॉ भी बोलोगे प्रॉपर्टी भी बोलोगे। व्हाट इज idempotent प्रॉपर्टी? हाँ, अगर आप सेट कोई ए लोगे, इसको अपने आप से इंटरसेक्शन करोगे, you will get set back A, it's called idempotent law। इसके बाद इसका पांचवा लॉ है, that is distributive law, distributive law, ये बहुत ही अच्छा लॉ है इसका। देखो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? अगर आप लोगे ए सेट, ए लोगे सेट, इसको लिखोगे इंटरसेक्शन की, लिखोगे बी यूनियन सी। देखो पहले क्या है समझो, बी यूनियन सी को ब्रैकेट में लेना है, ब्रैकेट में, इसका मतलब पहले इसी को खोलना है, फिर उसको इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। इट इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, A intersection B, ऐसे A intersection B union A intersection C। देखो क्या है, A intersection B union C, ये हो गया A intersection B union A intersection C, A intersection B union A intersection C। अब देखो कैसे करते हैं, देखो मेरा A intersection B, A intersection B union A intersection C। अगर आप इसको मतलब इसका दूसरा तरीका याद रखने का, मतलब इसका सेकंड पॉइंट देखो क्या, ए इस इंटरसेक्शन को यूनियन से चेंज करो, यूनियन से, तो लिखो यूनियन, बी इसको इंटरसेक्शन से चेंज करो, रिप्लेस करो यूनियन बाय इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बाय यूनियन, रिप्लेस यूनियन बाय इंटरसेक्शन, replace union by intersection, and vice versa, vice versa क्या होता है, उल्टे में क्या कर सकते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन C किसके बराबर आता है, तो बोल A यूनियन B आएगा ना, A यूनियन B, यहां पर भी चेंज करना है ना, A यूनियन B, हाँ इंटरसेक्शन A यूनियन C, A union B intersection C equal to A union B intersection A union C। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है बेटा। तो these are the properties of intersection, ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं मगर ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको कही है। देखो आई विल टेक सम एग्जांपल्स, बहुत है, मैं कोई एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, आप उसको गौर से देखिए। देखो क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन। इसको मिटाएं, क्लियर आउट करें, देखो बेटा क्लियर आउट। क्वेश्चन इज, समझो, let A has m elements, let's set A has m elements, set A has m elements, A has m elements, set A has m elements, set B has n elements, set B has n elements, B में है n elements, right, m और n, total number of subsets of A is, total number of subsets of A is 112 more than
more than total number of subsets of B, more than total number of subsets of B, then the value of M into N is, then the value of M into N is. इसके ऑप्शंस भी हैं, मैं ऑप्शन नहीं रखूंगा, ये हमने करना है क्वेश्चन को समझो। ए में कितने एलिमेंट्स? M एलिमेंट्स। M कोई नंबर है, 4 5 6 M एलिमेंट्स। B में कितने एलिमेंट्स? N एलिमेंट्स। मगर जो टोटल सबसेट्स A के हैं, A के वो 112 ज्यादा है, 112 ज्यादा किससे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B से ज्यादा, B के सबसेट से ज्यादा। हमने बोला है M into N का वैल्यू। बेटा कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे? A में है M एलिमेंट्स, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या? जरा देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज M, राइट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज M। A में M है, B में N है, तो आप बता सकते हो A के कितने सबसेट्स होंगे? 2 raised to the power M, B के 2 raised to the power N, है ना? पढ़ा हमने पढ़ा है। टोटल सबसेट्स ऑफ A, टोटल सबसेट्स ऑफ A, हाँ क्या आएगा? 2 raised to the power M। टोटल सबसेट्स ऑफ B, टोटल सबसेट्स ऑफ B, हाँ वो बोलो 2 raised to the power M। हमें क्या बोलना है? हमें M और N का वैल्यू निकालना है। फिर उनका जब हम वैल्यू निकालेंगे, उनको क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, M into N। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बड़े एग्जाम, JEE का क्वेश्चन, बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसी पैटर्न में। आप देखो ये बहुत बार आया भी है, और रिसेंटली मुझे मैंने लिखा नया नहीं आया भी है। आप देखो हम क्या करेंगे? जो A के सबसेट्स हैं वो है ना 112 मोर, तो मैं लिखूंगा 2 raised to the power M जो है, that is 2 raised to the power M plus 112, isn't it? Yes sir. Isn't it? देखो A के सबसेट्स कितने हैं? 2 raised to the power M, वो B के सबसेट से 112 ज्यादा है, तो हो गए ना 2 raised to the power M plus 112, हो गया ना? because 2 raised to the power M सबसेट सब B 112 ज्यादा है, वो हो गए 2 raised to the power M। हो गया क्लियर? इस रिलेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? वहां से M और N का वैल्यू निकालना है। देखो 2 raised to the power M को यहां ले जाओ, it is 2 raised to the power M minus 2 raised to the power N, राइट? किसके बराबर आ रहा है? 112। इसको एक आइडेंटिटी बनानी है, आइडेंटिटी से निकलेगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी। जरा एक काम करो, आप इसको देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को। आपने M और N का वैल्यू निकालना है, देखो मैं निकालूंगा आइडेंटिटी निकालूंगा। जरा 112 के फैक्टर्स निकालो, 112 के फैक्टर्स निकालो, 112 के फैक्टर्स निकालो, हाँ 112 के फैक्टर्स का वैल्यू निकालो। 112 के देखो 2 6 are 2 6 are, हाँ ना 2 5 are, sorry 2 into 2 into 7, 4 times 2 is 7। अच्छा वेरी गुड। तो मैं लिखूं 2 raised to the power M, हाँ 2 raised to the power M minus 2 raised to the power N is equal to 2 power 4 into 7, isn't it? आप मेरा जिगर यहां देखो, देखो कितना मैं इसको कितना बनाऊंगा ना प्रिसाइज। आप इन दो में से 2 raised to the power N को कॉमन निकालो, 2 raised to the power N को कॉमन निकालो, 2 raised to the power N। जब मैं इन दो में से 2 raised to the power N कॉमन निकालूंगा, यहां रहेगा इनसाइड 2 raised to the power M अपॉन 2 raised to the power N minus 1, रहेगा ना? देखो इसमें 2 raised to the power N है नहीं, जब उसमें नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां निकल गया बाहर। अगर आप 2 raised to the power N से फिर मल्टीप्लाई आगे करोगे, 2 raised to the power फिर 2 raised to the power N कैंसिल, तो ये बचेगा 2 raised to the power M minus 2 raised to the power, हो गया ना? जिसमें टर्म अवेलेबल नहीं है वहां क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा डिवाइड। इसमें 2 raised to the power N अवेलेबल नहीं है तो डिवाइड हो गया, वहां से बाहर निकला। समझे आप? इस इक्वल टू क्या बन गया? इज इक्वल टू 2 raised to the power 4 into 7, 2 raised to the power 4 into 7, राइट? तो मैं लिख सकता हूं, आप यहां देखो ये जो है ना, चलो
बेटा ये जो है ना, यहां तक आपने लिखा है, आपने लिखा है, अब नहीं लिखा, पहले लिखो आगे। टू रेज़ पावर ये लिखो आप, क्या टू रेज़ पावर m इज इक्वल टू रेज़ पावर n प्लस 112, ये लिखो कहते हैं टू रेज़ पावर m इज इक्वल टू टू रेज़ पावर n प्लस 112। इसके बाद टू रेज़ पावर n को यहां ले जाओ, आप पहले करो। देखो बेटा, ये बन गया टू रेज़ पावर m इनटू इजंट इट टू रेज़ पावर m माइनस n। Yes. ऊपर आएगा बनेगा नेगेटिव, माइनस का हो गया 1 इज इक्वल टू इजंट इट टू रेज़ पावर 4, ये जो 8 है 8, क्या मैं इसको लिख सकता हूं मेरा जगह टू रेज़ टू पावर 3 माइनस 1? अरे टू रेज़ पावर 3 हो गया ना, 8 माइनस 1 हो गया ना 7। इस 7 को मैं लिख सकता हूं टू रेज़ पावर 3 माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है। अब आइडेंटिटी को देखो, अब आइडेंटिटी को देखो, 2 2 m4 2 2 m minus n3 माइनस माइनस 1 1, तो सीधी सी बात है m is 4 and m minus n is 3, बस हो गया मसला। हर कोई चीज इक्वल है। देखो ये आइडेंटिटी है ना, ये है ना इक्वेशन, टू रेज़ पावर m टू रेज़ पावर 4 टू रेज़ पावर m माइनस n टू रेज़ पावर 3 माइनस 1 टू रेज़ पावर n हो गया इनटू टू रेज़ पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, टू रेज़ पावर कितना 4 इनटू 7 वो हो गया टू रेज़ पावर 4 इनटू टू रेज़ पावर 3 माइनस 1, राइट। तो ऑटोमेटिकली n का वैल्यू है 4, m माइनस n का वैल्यू है 3, इसका मतलब है m माइनस 4 हो गया 3, तो m हो गया 3 प्लस 4 7, तो m हो गया 4 n हो गया 7, n हो गया 4 n हो गया 7, इसका मतलब है m into n is 7 into 4, that is 28 is the answer। हो गया इसका 28। तो दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप चेक भी करोगे ना, इसका 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो फॉर टुडे इज एनफ, नेक्स्ट टाइम हम और भी आगे जाएंगे। थैंक यू।